हेलो दोस्तों, मैं पुखराज आपका स्वागत करता हूं करंट जी के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के दुर्ग के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संपूर्ण दुर्ग एक ही क्लास में करने वाले हैं, वो भी नए 50 जिलों के अनुसार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जोधपुर, मेसा का पठार, चिड़िया टुक पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही जवाब होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन, जो कि है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आचार्य कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है? उदक दुर्ग को, दानवन दुर्ग को, वन दुर्ग को या फिर पर्वत दुर्ग को? आचार्य कौटिल्य ने पर्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, ये किसमें उल्लेखित है? घोसुंडी शिलालेख में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुमारपाल प्रशस्ति में या फिर बडली शिलालेख में? इसका हमारा सही जवाब होने वाला है कुमारपाल प्रशस्ति के अंदर उल्लेखित है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भटनेर के किले को किस दुर्ग में अजय दुर्ग बताया गया है? तुजु के तैमूरी, वंश भास्कर या फिर पृथ्वीराज आसो या इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है तुजु के तैमूरी के अंदर पटनेर किले को अजय दुर्ग बताया गया है। इसके अंदर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के किले को किसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए बनाया गया? अकबर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती के या फिर औरंगजेब के? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अकबर का किला बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? लाल पत्थरों से, चित्तर के पत्थरों से, पीले पत्थरों से या फिर पित्त पाषाण से? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा चित्तर के पत्थरों से मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आग कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, आमेर के किले को, बादल महल को, कटारगढ़ को? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कटारगढ़ को ही मेवाड़ की आँख कहा जाता है। हमारा 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में ही 12 खंभों की छतरी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? जोधपुर में, उदयपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग की नींवों में घी भरा गया है? नागौर का किला, तारगढ़ दुर्ग, कागरोन दुर्ग, कुचामन का किला? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, जो कि कुचामन का किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परियों और फरिश्तों के क्रमाश से निर्मित दुर्ग कौन सा है? पेसरोडगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि है मेहरानगढ़ दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा है? पेसरोडगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, भटनेर का किला? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा पेसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि एकमात्र दुर्ग है राजस्थान में जो कि व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव मंदिर किस दुर्ग में है? लोहागढ़ दुर्ग में, आमेर के किले में या भटनेर के दुर्ग में या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में? तो नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को हवा महल दुर्ग या फिर ओपन आर्ट गैलरी फोर्ट भी कहा जाता है? नागौर दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, कुचामन के किले को या फिर भैंसरोड दुर्ग को? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कुचामन के किले को ओपन आर्ट गैलरी फोर्ट कहा जाता है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? जालोर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान के अंदर सबसे अंतिम में बना हुआ दुर्ग है। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 1616 को सर थॉमस रो किस दुर्ग में उपस्थित हुआ था?
मेहरानगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, आमेर के किले में या फिर मैग्नीज दुर्ग में सर थॉमस रो जो कि 10 जनवरी 1616 को मैग्नीज दुर्ग के अंदर उपस्थित हुआ था। हमारा 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसी मैग्नीज दुर्ग को ही अकबर का किला कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूरे खां की मजार किस दुर्ग में है? नागौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में। लगता है जैसलमेर 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। ये इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित तोपें नहीं है। कड़क बिजली ये तो संबंधित है, गजनी ये भी संबंधित है, बिच्छू ये भी संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 4th नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गों को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? आचार्य शुक्र द्वारा, आचार्य कौटिल्य द्वारा, या फिर मनु द्वारा, या फिर इनमें से किसी ने नहीं किया था। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा मनु द्वारा। मनु द्वारा ही दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था। तीसरे नंबर का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जालोर का किला, सिवाना दुर्ग। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा जो कि है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर उपस्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ की तुलना एक्सट्रोन से किसने की थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अबुल फजल, अमीर खुसरो, या फिर कर्नल जेम्स टोड। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, जिसने कुंभलगढ़ की तुलना एक्सट्रन से की थी। हमारा 4 नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? सोजत का किला, अकबर का किला। अकबर का किला तो दोनों मुगलों द्वारा बनाया गया था राजस्थान के अंदर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टोडगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान में सबसे अंतिम में बनाया गया था, ये भी बिल्कुल नहीं है। और टोडगढ़ दुर्ग ऐसा है जो कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, बटनेर का किला, मोहनगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग तो सबसे अंतिम में बताया गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हमारा सही जवाब हो जाएगा बटनेर का किला, जो कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम निर्मित किया गया दुर्ग है। हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है? लाल किला, लाल किला तो नहीं हो सकता। मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर का किला, जैसलमेर दुर्ग। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि ऊपर से देखने पर बिल्कुल एकदम भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है। इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जहांगीर का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, पटनेर के किले को, या फिर कुचामन के किले को। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है 4 नंबर, जो कि कुचामन के किले को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? तो ये क्वेश्चन सेकंड बार आ गया है। चलिए तो इसे स्किप करते हैं। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन्ना बिया की छतरी किस दुर्ग में है? जैसलमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो धन्ना बिया की छतरी जो कि है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। जल दुर्ग को, सैन्य दुर्ग को, गिरी दुर्ग को, पर्वत दुर्ग को। हमारा सही जवाब होने वाला है गिरी दुर्ग को मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एकमात्र दुर्ग है राजस्थान में जिसमें खेती की जाती है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतियों के 31 हथेलियों के निशान किस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर है? जैसलमेर, आगरा, मेहरानगढ़, या फिर चित्तौड़गढ़ पर। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है मेहरानगढ़। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी निर्मित है? राम पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, या फिर लक्ष्मण पोल पर। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है भैरव पोल। सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाड़ा इंगोला के महल किस दुर्ग में है?
मेहरानगढ़ दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है जो कि है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही आड़ा इंगोला के महल स्थित है, तो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भटनेर के किले को मंगलवार के दिन जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ किसने रखा था? तो ये हमारा सही, इसके अंदर हमारे ऑप्शन होने वाला है मालदेव, या फिर महाराजा सूरज सिंह, भूपत सिंह, या फिर चंद्रसेन। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है वो है महाराजा सूरज सिंह ने। महाराजा सूरज सिंह ने इसे जीत कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, कुचामन के किले को, सिवाना दुर्ग को, अकबर के किले को। इसके अंदर हमारा सही जवाब होने वाला है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है? सैन्य दुर्ग को, परिधि दुर्ग को, दानवन दुर्ग को, वन दुर्ग को। इसके अंदर हमारा सही जवाब होने वाला है सैन्य दुर्ग को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तृतीय शाखा के समय जौहर किसने किया था? रानी फूल कंवर ने, रानी पद्मिनी ने, रानी कर्मावती ने, या फिर रानी रूप कंवर ने। इसके अंदर हमारा सही जवाब होने वाला है रानी फूल कंवर ने ही जौहर किया था तृतीय शाखा के समय। हमारा ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में राम रावण युद्ध का चित्रण किया गया है चोखेलाव महल में, या फिर मोती महल में, शीश महल में, फूल महल में। इसके अंदर हमारा सही जवाब होने वाला है चोखेलाव महल के अंदर ही मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राम रावण युद्ध का चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुचामन के किले को, या फिर नागौर के किले को। इसके अंदर हमारा सही जवाब हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग को ही दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन मंदिर है कालिका माता का मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर, या फिर वराह मंदिर। इसका हमारा सही जवाब होने वाला है सतबीस देवरी जैन मंदिर। तीसरे नंबर का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लगता है दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया है, 39 क्वेश्चन ही है, शायद 40 और डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं है। अगर आपका हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।